जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उनको एक तरीके से उनके अंदर किसी तरह का कोई विरोध की आवाज ना हो, वो सरकार की कोई आलोचना ना कर सके, इसलिए ओसीआई कार्ड को भी, ओसीआई को एक टूल के रूप में, एक दमन के टूल के रूप में यूज किया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवासी भारतीयों को ओसीआई जो अधिकार मिला है वो रहना चाहिए और उनकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो सरकार का अगर विरोध करना चाहे किसी नीति पर, किसी पर, तो निश्चित तौर पर उनका भी पूरा उतना ही हक होना चाहिए जितना हक देश के अंदर नागरिकों को है। फिर हमने नौजवानों के रोजगार के सवाल, हमें लगता है कि आज सबसे बड़ा सवाल है इस समय देश में। एक समय था जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान एक नौजवानों का देश है, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वो नौजवान है। लेकिन अगर अभी जो आईएलओ की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि देश में इस समय जो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारों का 80% से ज्यादा वो नौजवान है, वो नौजवान है। तो नौजवानों में ये जो बेरोजगारी, ये पूरे देश के सामने भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। जिस तरह से ठेके पर नियुक्ति हो रही है, पक्की नौकरी खत्म कर दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन के जरिए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, अग्निवीर के जरिए सेना से लेकर के पक्की नौकरी की पूरे धारणा को ही खत्म किया जा रहा है। तो इस पर हमने चिंता जाहिर की और नौजवानों के लिए सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार, ये हमारे मैनिफेस्टो का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के लिए तो किसानों के खिलाफ जो कानून बने थे, ये 3 कानून तो वापस हुए, लेकिन किसानों की मांग नहीं पूरी हुई। लेकिन मजदूरों के खिलाफ जो कानून बने इसी कोरोना काल में, जो उनके श्रम अधिकार थे, श्रम अधिकारों को खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए गए, ये मजदूरों के लिए गुलामी के कानून है। तो मजदूरों की आज़ादी सुनिश्चित की जाए और उनके लिए पूरे कानून बने। पूरे देश भर के कर्मचारियों की 1 नंबर की मांग है इस समय कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है, इसने पूरे सामाजिक सुरक्षा की पूरी अवधारणा पर कुठाराघात कर दिया है। और इसलिए देश के कर्मचारियों का प्रमुख जो मुद्दा है, प्रमुख मांग, हम भी समझते हैं कि बहुत जरूरी है और प्रमुखता के साथ हमने उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया है। महिलाओं के लिए जो स्कीम वर्कर्स हैं, आज देश के महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, मजदूर वर्ग का भी बड़ा हिस्सा, और बहुत महत्वपूर्ण काम महिलाएं कर रही है शिक्षा, स्वास्थ्य के और पब्लिक सर्विस के मामले में, लेकिन उस काम का कोई सम्मान नहीं है, उस काम के लिए कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, कोई उचित वेतनमान नहीं है। तो ये हमारी मांग है। जो किसानों की मांग, उनको तमाम फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के मुताबिक एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, तो हम समझते हैं कि बहुत जरूरी मांग है। स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत उनको अभी दे दिया गया भारत रत्न, चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया, किसानों के बड़े नेता थे। तो किसानों के बड़े नेता या कृषि संकट से किसानों को उबारने के लिए रिपोर्ट बनाने वाले स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन किसान की जो मांग है, उस मांग पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बल्कि किसान जब दिल्ली आना चाहते हैं, प्रदर्शन कर, शहरों में बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर पूरे खासकर मुस्लिम लोगों को, निकायों को गिराया जा रहा है, कॉलोनियों को पूरी तरह से गिरा दिया जा रहा है। और शहर में पीने का पानी, शहर में लोगों के पास हाउसिंग, लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा ये नहीं है। दिल्ली शहर में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक हद तक इस दिशा में कदम बढ़ाया था, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लेकिन आम आदमी पार्टी के तो हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। तो हम समझते हैं कि अर्बन गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है और शहरों पर सबका हक हो, गरीबों का हक हो, प्रवासी मजदूरों का हक हो। शहर सिर्फ अमीरों के लिए और वो अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए, गेटेड कम्युनिटीज के लिए नहीं है। शहर हिंदुस्तान के आम शहरी के लिए, नागरिकों के लिए हो, ये अधिकार होना चाहिए। सामाजिक बराबरी की मांग, ये बहुत पुरानी मांग है और बहुत बड़ी मांग है और आज भी बिल्कुल उपेक्षित है। 11 अप्रैल हम फूले को याद करेंगे, फूले की जयंती, और आज से 150 साल पहले
फूले ने सामाजिक बराबरी की आवाज उठाई थी, सामाजिक गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई।